नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में काउंट फंक्शन का यूज करना। तो यहाँ पे हम सीखेंगे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इप्स। पांचों फंक्शंस का यूज करना सीखेंगे हम। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं काउंट। तो काउंट का मतलब होता क्या है? सारे जो यहाँ पे फॉर्मूला है इनका काम होता है सिर्फ काउंट करना। अब यहाँ पे ये अलग अलग कंडीशंस में हमें काउंट करके देते हैं किसी भी वैल्यू को। यहाँ पर ये सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में ही रिजल्ट देते हैं सिर्फ काउंट करके। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से ये काउंट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे काउंट। तो हमने इस वाली सेल में कर्सर रखा और यहाँ पे हम इक्वल साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे हम COUNT काउंट और टैब प्रेस कर देंगे या फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए डबल क्लिक किया, ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। वैल्यू 1 में हमें ये हमारी जो पूरी सीट है इस तरह से ये सेलेक्ट कर लेनी जहां तक सीट की रेंज है। ठीक है, इस तरह से रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने। अब इस रेंज में जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उन सभी को ये काउंट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पर ये अल्फाबेटिकली वैल्यूज को काउंट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही काउंट करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर इसने क्या किया, जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज का मतलब यहाँ पे 22, 12, 13, 14 ABCD में जो लिखा हुआ है अल्फाबेटिकली, उसको ये काउंट नहीं करता है, सिर्फ यहाँ पर ये नंबर्स को ही काउंट करता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसने बता दिया कि 11 बार यहाँ पे इसमें टाइप हुआ है। यहाँ पर हम इन वैल्यूज की संख्या को बढ़ाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 45, तो यहाँ पर इसने 11 की जगह 12 बता दिया। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 11, तो देखिए यहाँ पे 13 हो चुका है ये। और यहाँ पे जो भी हम वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाएंगे, कहीं पर भी टाइप करेंगे, तो यहाँ पर इसकी संख्या बढ़ जाएगी। उसी के साथ यदि हम यहाँ पर कोई अल्फाबेटिकल वैल्यूज यहाँ पे हम टाइप करेंगे तो इसकी वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये उतना ही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ न्यूमेरिकल को ही काउंट करता है। अब नेक्स्ट हमारा है काउंट ए। काउंट ए फंक्शन का काम क्या है, ये दोनों वैल्यूज को काउंट करता है, न्यूमेरिकल हो या फिर अल्फाबेटिक हो। तो यहाँ पर ये जो 22, 45, 11, 12 ये तो है हमारी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और राम, श्याम जो नाम लिखा हुआ है ना ABCD में, ये है हमारी अल्फाबेटिक वैल्यू। तो काउंट ए फंक्शन यही काम करता है, इन दोनों वैल्यूज को काउंट कर लेता है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वल COUNT काउंट और ए लिखेंगे, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे या फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 में इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, जो हमारी सीट है। इस तरह सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा। इसने यहाँ पर ये बता दिया है कि टोटल 26 ऐसी सेल हैं जिनमें कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे टाइप हो रही है। जैसे श्याम, राम, 12, 25, जो ये सबका ये काउंट करके दे देता है काउंट ए। ये दोनों वैल्यूज को काउंट करता है, न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिक। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है काउंट ब्लैंक। ये फंक्शन सिर्फ ब्लैंक सेल को ही काउंट करता है, हमारी इस सीट में कितनी ब्लैंक सेल है। इसको यूज करने के लिए हमें सिंपल इक्वल साइन लगाना है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे COUNT, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है नीचे काउंट ब्लैंक। इसको सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। रेंज में सिंपल हमको ये पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है और ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर प्रेस कर देना है। तो इसने यहाँ पर ये बता दिया है कि हमारी ये जो सीट है इसमें 46 ऐसी सेल हैं जो कि ब्लैंक है, खाली है। ठीक है, ये सिर्फ खाली जो सेल है उनको काउंट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है हमारे पास काउंट इफ। अब इसमें यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो बदल जाती है। यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे श्याम है, तो यहाँ पे हम इस फंक्शन का यूज जब करेंगे जब हमें ये देखना होगा कि श्याम कितनी बार इस वाली सीट में आया है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार किसी भी सीट में आई है उसको काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ फंक्शन का। तो हम इसको यूज करने के लिए इक्वल साइन लगाएंगे, COUNT काउंट इफ, टैब प्रेस किया। यहाँ पे रेंज में मैं क्या करूंगा, पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा। अब जो चीज हमें काउंट करनी है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। अब जो चीज हमें काउंट करनी है उसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। यहाँ पे मैं काउंट करूंगा श्याम, श्याम कितनी बार आया है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करूंगा। तो इसने यहाँ पर ये बता दिया कि श्याम यहाँ पर 6 बार टाइप हुआ है। यदि हम यहाँ से श्याम को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको डिलीट करूंगा, तो यहाँ पे इसने बता दिया कि 4 बार यहाँ पे श्याम टाइप हुआ है। यहाँ पर हम इसकी संख्या बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक इसकी संख्या बढ़ जाती है इस तरह से। अब यहाँ पे आता है काउंट इफ्स। इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम चलते हैं किसी एक नई सीट पर। तो इस फॉर्मूले को हम इस सीट पे यूज करेंगे। मेरे पास कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि ऑफिस स्टाफ में काम करते हैं और वो दिल्ली के रहने वाले हैं। इस तरह की कंडीशंस मुझे अप्लाई करनी है और रिजल्ट निकालना है कि कितने ऐसे बंदे हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस स्टाफ हैं और जो दिल्ली के रहने वाले हैं।
यानी कि उनकी जो सिटी है वो दिल्ली है। तो इस तरह की कंडीशंस को यूज करने के लिए हम काउंट इफ्स फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वल साइन COUNT काउंट इफ्स, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। क्राइटेरिया रेंज 1 में हमें सेलेक्ट करना है डेजिग्नेशन, क्योंकि हमें यहाँ पर एम्प्लॉयज चाहिए। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें किस तरह का चाहिए एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर देंगे ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ टाइप किया, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर दिया। इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 है वो है कि हमें सिटी चाहिए। सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। अब सिटी कौन सी चाहिए उसको देखने के लिए हमें कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर देना है दिल्ली। दिल्ली मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर हम जो भी स्पेलिंग टाइप कर रहे हैं वही स्पेलिंग यहाँ पर होना जरूरी है, सेम। चाहे यहाँ पे आप गलत टाइप कर सकते हो लेकिन सेम होनी चाहिए दोनों में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तभी जाके ये फॉर्मूला है वो वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा। ब्रैकेट मैंने कर दिया है क्लोज। इसके बाद यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर 5 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और ऑफिस स्टाफ में काम करते हैं। तो इस तरह से हम दोस्तों इन सभी फंक्शंस को यूज करते हैं, फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहे। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।